हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी का 2 पदों पर आवेदन हो रहा है, बीएसएससी सिजिल 4 और ऑफिस अटेंडेंट का। देखिए, बीएसएससी सिजिल 4 में ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन मिल चुका है और हमने बहुत पहले आपको अपडेट कर दिया था कि उसमें 1/8/2022 से एज रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म भरा रहा है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका अगर एज 37 साल 1/8/2022 के अनुसार भी हो रहा है तो बिल्कुल बेझिझक आप इस फॉर्म को भरिए। और अगर आप जनरल फीमेल हैं तो इस डेट के अनुसार 40 साल, बीसी मेल फीमेल है तो इसी डेट के अनुसार 40 साल, और अगेन इसी डेट के अनुसार अगर आप SC/ST हैं तो 42 ईयर्स के अंदर में है तो आप सब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम तो 21 साल है सबका, जो कि एज कट ऑफ 1/8/2025 रखा गया है। चलिए, ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन ऑफिस अटेंडेंट में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है अभी। जैसे कि देखिएगा, 2 एप्लीकेशन जो लाइव है, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट में आपका 3727 पोस्ट के लिए आवेदन है और इसमें 27 प्लस जो सीटें हैं वो आपकी सचिवालय की हैं, संलग्न ऑफिसेज की हैं। और जो सिजिल 4 है इसमें आपका 1481 पोस्ट है, जिसमें आपका 1064 पोस्ट है वो ASO का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 7। साथ ही योजना सहायक के भी, तो ये लेवल 7 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, जब अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं सिजिल 4 का ओपन कर लूँ तो अभी तो साइट ठीक चल रहा है। यहाँ से जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ सारा चीज़ ठीक है, लेकिन कई लोगों का पेमेंट के साथ इशू आ रहा है। चाहे आप सिजिल 4 का आवेदन कर रहे हो या अटेंडेंट का कर रहे हो, यहाँ तक तो आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आ रही है। बट किन्हीं लोगों का जैसे कि पेमेंट कट गया, आफ्टर डिडक्शन कोई अपडेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। और किसी किसी का तो कई कैंडिडेट कमेंट भी किए थे कि सर मेरा तो 48 आवर्स से ज़्यादा हो गया, मेरा 1 वीक हो गया, बट ना तो पेमेंट रिफ्लेक्ट हुआ अकाउंट में और ना ही पेमेंट मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए, अभी एक नोटिस जारी किया गया है आयोग के द्वारा। यहाँ पे आइएगा तो आज का डेट है 16 सितंबर और विज्ञापन संख्या दोनों है 05/25 और 06/25। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग पेमेंट इश्यू फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर सोन। देखिए, यहाँ पे इसको डाउनलोड करते हैं हम लोग और थोड़ा सा वेट लग रहा है। देखिएगा, यहाँ पे आज ही का डेट है 16 सितंबर 2025, आवश्यक सूचना। और यहाँ पे देखिएगा तो आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, दिनांक 4 अगस्त 2025 और ज्ञापन संख्या यहाँ पे 4 अगस्त 2025 द्वारा क्रमशः चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या सोन एंड कार्यालय परिचारी अवशिष्ट संख्या विज्ञापन संख्या सोन इतना दिया गया है। उक्त परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25 अगस्त से चूँकि शुरू है। और उल्लेखनीय है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा रहा है कि उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क की राशि बैंक खाते से कट गया है, बट ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर भुगतान अपडेट पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने में कठिनाई हो रही है। तदालोक में उपरोक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि आपका भुगतान आपके बैंक खाते से कट जाता है लेकिन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर भुगतान अपडेट यानी कि पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में भुगतान अपडेट होने के लिए 24 से 48 घंटे का प्रतीक्षा करेंगे। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट को विजिट करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको करना क्या है वो चीज़ें बता रहा हूँ। ये तो आयोग ने अपने तरफ से बता दिया, लेकिन समस्या यहीं पर नहीं है, क्योंकि 48 घंटे का तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जिनका नहीं हो रहा है वो क्या करें। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बैक लेके चलता हूँ वेबसाइट पे, क्योंकि देखिए अंतिम समय है फॉर्म भरने का, इसलिए कहा जाता है कि शुरू में फॉर्म भर लीजिए। अभी 16 हो गया, मुश्किल से 8 से 10 दिन फॉर्म के बचे हैं। चलिए, जिनका तो इशू रहता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, NCL में प्रॉब्लम है, EWS में प्रॉब्लम है, एक तो ये समझ में आता है कि वो लोग लास्ट में भरते हैं, लेकिन बहुत से लोग को हम देखें कि जिनका डॉक्यूमेंट्स रहता है बावजूद उसके वो लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं। चलिए, मैं आपको बैक लेके चलता हूँ वेबसाइट पर, आगे आपको क्या करना है। अब देखिए, इसके लिए करना क्या है आपको कि जो अप्लाई वाला लिंक है यहाँ पे फिर से इसी पे आ जाना, इसी पोर्टल पे,
और यहाँ पे मैं सिजिल 4 का सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे अप्लाई लिंक है, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। मेन यहाँ पे मुद्दा ये है कि पेमेंट फंस रहा है और जिनका 48 घंटे के अंदर भी नहीं आ रहा है पेमेंट, तो देखिए आपको करना क्या है। आपको 48 घंटे का वेट नहीं करना है, आपका पेमेंट जब फंसा ना उसी समय आप पहला काम कीजिए। आप देखिए 2 पेमेंट गेटवे, ये भी ध्यान देना है आपको। एक तो आपका SBI का पेमेंट गेटवे है, दूसरा आपका ICICI का कस्टमर सपोर्ट नंबर है। तो आप ध्यान दीजिएगा किस पेमेंट गेटवे से आपने पेमेंट किया है, वो आपके ट्रांजैक्शन से पता चल जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि SBI पेमेंट गेटवे से कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक ईमेल मिल जाएगा, ईमेल, और यहाँ पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा कंप्लेंट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि जब पेमेंट आपका कट जा रहा है और यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए ट्रांजैक्शन आईडी का, आपने जहाँ से फ़ोनपे से किया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। या तो उसको फ़ोटो के रूप में या PDF के रूप में कन्वर्ट कीजिए और इस पर एक मेल लिखिए। इसको मेल में 2 में डालिएगा और मेल कीजिएगा। सब्जेक्ट में क्या डालना है? सब्जेक्ट में डालिएगा रिगार्डिंग पेमेंट इशू, ठीक है। और नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा। नीचे नाम लिख के आप मेंशन कीजिएगा डिटेल्स में कि मैं कौन सा आवेदन कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन नंबर क्या है, जैसे 05/2025 है या 06/25 है, दोनों का अलग अलग कीजिएगा, ठीक है, जिसमें भी पेमेंट इशू है। ये करने के बाद अगेन आपको करना क्या है कि लिख देना है उसमें ट्रांजैक्शन आईडी कि मैंने इस डेट में इतने समय में पेमेंट किया है, इसका ट्रांजैक्शन आईडी ये है, मेरे अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो गया है और आफ्टर डिडक्शन कोई अपडेट मेरे फॉर्म में नहीं हुआ है, अगेन पेमेंट मांग रहा है, तो कृपया इसको जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि जो वर्किंग डेज है यानी कि छुट्टी को छोड़ करके इस नंबर पे 9 बजे से 4 बजे के बीच में आपको कॉल करना है और कॉल करके भी इस जानकारी को बता देना है कि हमने पेमेंट किया था SBI पेमेंट गेटवे से, मेरा ट्रांजैक्शन नंबर ये है और मेरा पेमेंट अकाउंट से भी कट गया है बट फॉर्म में अपडेट नहीं हुआ है। ये 2 काम कर लीजिएगा। ICICI वाले अगर जो किए हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, एक ही माध्यम है आपका, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। इससे में भी पॉसिबल है कि आपका प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि 4-5 दिन हो गए हैं बट पेमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो आप लोग एक बार ये काम ज़रूर कर लीजिए। और जिनका अभी भी जस्ट हुआ है 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन हुआ है, तो आप लोग अभी ही ये काम कर ही लीजिए, मेल कर दीजिए SBI को कि मेरा पेमेंट कट गया है और अकाउंट में अपडेट नहीं हुआ है। देखिए दोनों के लिए सेम नंबर है। अगर आप अटेंडेंट का भी भर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेम कंप्लेंट का ईमेल आईडी है और नंबर है। बट आपको दोनों का अगर पेमेंट फंसा आपका तो दोनों के लिए सेपरेटली आपको मैसेज करना है, मेल करना है, जो SBI है या ICICI, दोनों में से जिससे आप किए हैं। और जो लोग भी ऐसा कर ले हैं तो कमेंट करके बताइए किनका किनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद मैसेज कीजिएगा, इससे अन्य अभ्यर्थियों को हेल्प होगा। और देखिए ये ऐसा मौका आपके साथ नहीं मिलने वाला है फिर, क्योंकि इतना बेहतरीन मौका CGL फॉर्म का, और काफ़ी इसमें रिफॉर्म्स भी आयोग कर रही है, जैसे कि आपका OMR सेट भी अब मिलने जा रहा है, क्वेश्चन बुकलेट तो मिल ही रहा है, आंसर की जारी हो रहा है, ऑब्जेक्शन करवाया जा रहा है, कटअप भी बताया जाएगा। तो ये सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और इतना बेहतरीन पद के लिए अगर मौका आप चूक जाते हैं केवल किस वजह से कि फॉर्म की वजह से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से फॉर्म भर लीजिए और लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। बाकी इसके रिगार्डिंग अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।